दोस्तों GS3 के मेंस के पेपर को देखते हुए एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। आज का भी हमारा टॉपिक एडिबल ऑयल्स के ऊपर है कि किस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रो कंज्यूमर से प्रो प्रोड्यूसर पॉलिसी में शिफ्ट हो रही है और इसका जरूर फायदा हमारे देश के किसानों को होगा। इससे हमारे देश के एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक डिसीजन लिया है कि वो इंपोर्ट पॉलिसीज को, एडिबल ऑयल की इंपोर्ट पॉलिसीज को थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट करेंगे। तो इसके बेसिस पर हमारी अगर इंपोर्ट ड्यूटीज देखें तो वो लगभग 20% के आसपास बढ़ा दी गई हैं। ये ड्यूटीज किस तरीके से बढ़ाई जाती हैं तो हम यहां पर देखेंगे। द इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज फॉर क्रूड ऑयल इज फ्रॉम 5.5%, क्रूड एडिबल ऑयल फ्रॉम 5.5% टू 27.5%। जो इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी जो पहले 5.5% होती थी, अब वो 27.5% कर दी गई है। 27.5% किस तरीके से हुई है उसको देखते हैं। तो इसमें 5% एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जोड़ा गया है, ठीक है, और साथ ही साथ 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज जोड़ा गया है। तो सेस और सरचार्ज जो होते हैं वो टैक्स ऑन टैक्स होते हैं, जो कि टैक्स के ऊपर लिए जाते हैं, राइट। तो 5 और 10% सेस और सरचार्ज इसमें ऐड किया गया है ऑन द बेसिक कस्टम ड्यूटी, ऑन द बेसिक, BCD इज बेसिक कस्टम ड्यूटी विद द सेस। रिफाइंड ऑयल्स which attract only the 10% surcharge on BCD, the increase in effective import duties from 13.75% to 35.75%। तो रिफाइंड ऑयल्स में जिनमें कई सारे ऑयल्स मिक्स होते हैं या उनको बहुत रिफाइन किया जाता है, 13.75 से इसको बढ़ा करके 35.75 कर दिया गया है। ये एडिबल ऑयल्स होते क्या हैं? तो ये एडिबल ऑयल्स प्रोक्योर किए जाते हैं either from the fats of plants or the animals. They are used for cooking purposes and food preparation purposes। इसके ये डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड करते हैं फूड में। इनको गार्निशिंग के लिए, ड्रेसिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इनका न्यूट्रिशनल कंटेंट सबका अलग अलग होता है, तो इसको अलग अलग कलीना में, अलग अलग डिशेस में यूज किया जाता है। दे आर एसेंशियल फॉर फ्राइंग, बेकिंग, ड्रेसिंग एंड एडिंग फ्लेवर टू द डिशेस, ठीक है। वर्ल्ड का 5 से 6% ऑयल सीड प्रोडक्शन इंडिया करता है, which is expected to produce 41.35 million tons from 9 planted oil seeds। 9 ऑयल सीड्स का बेसिकली हम प्रोडक्शन करते हैं, एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन करते हैं, और उससे हम 41.35 मिलियन टन्स ऑयल सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। 3.46 मिलियन टन ऑफ ऑयल मील्स, ऑयल सीड्स एंड माइनर ऑयल्स वर एक्सपोर्टेड इन द फिस्कल ईयर 2022-2023 फॉर अ टोटल वैल्यू ऑफ 14,609 करोड़। 14,609 करोड़ के ऑयल सीड्स, माइनर ऑयल्स, इनको हमने क्या किया था? एक्सपोर्ट किया था। तो इंडिया की जो कैपेसिटी है एक्सपोर्ट करने की वो बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ डोमेस्टिक यूज के लिए भी हम अपने यहां ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसीलिए हमारा इंपोर्ट पर डिपेंडेंस भी घटता चला जा रहा है। एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स यूज्ड इन कुकिंग ऑयल एंड फ्राइंग ऑफ फूड्स एज अपोज्ड टू पेट्रोलियम टच द रिकॉर्ड 16.5 मिलियन टन्स। इंपोर्ट जो है वो 16.5 मिलियन टन्स तक बढ़ चुका है, राइट। अवेलेबिलिटी कहां पर है? तो डोमेस्टिकली हमारे पास 42% अवेलेबल है, इंपोर्ट हमें 58% करना पड़ता है। अगर हम एडिबल ऑयल की बात करें, 5 साल का एवरेज लिया है हमने। अगर हम परसेंटेज शेयर की बात करें तो सबसे ज्यादा हमारे यहां पाम ऑयल इंपोर्ट होता है। क्यों पाम ऑयल इंपोर्ट होता है भाई? जो फास्ट फूड कल्चर, फास्ट फूड, जंक फूड कल्चर जो चल गया है, स्ट्रीट फूड कल्चर जो इंडिया में चल गया है, उसके साथ ही साथ हमारे यहां जितना भी नमकीन का इंडस्ट्री चल रहा है, स्नैक्स का इंडस्ट्री चल रहा है, बिस्किट इंडस्ट्री है, तो जितना भी स्नैक्स इंडस्ट्री है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में बहुत ज्यादा पाम ऑयल का कंजम्पशन होता है। उसके लिए हमें 58% तक एडिबल ऑयल्स क्या करने पड़ते हैं? इंपोर्ट करने पड़ते हैं, और उसमें से 59% जो है वो केवल और केवल पाम ऑयल है। पाम ऑयल की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट हमारा इंडोनेशिया से होता है और उसके बाद मलेशिया से होता है। रिलेशंस में बीच में खटास आने की वजह से ये जो इंपोर्ट ड्यूटीज थी वो बढ़ाई गई और उसके बाद रिलेशंस में खटास आई, जिसकी वजह से पाम ऑयल हम नहीं ले पा रहे थे और पाम ऑयल के प्राइसेस आपने देखे कि कितनी तेजी से इंडिया में बढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमें 2022 के आसपास फेस करनी पड़ी थी। पूरे वर्ल्ड में जो पाम ऑयल और एडिबल ऑयल के प्राइसेस थे वो बढ़े हुए थे, ठीक है। तो पाम ऑयल सबसे ज्यादा इंडोनेशिया से इंपोर्ट होता है। अगर हम सोयाबीन ऑयल की बात करें तो अर्जेंटीना बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया का। 75% ऑफ द सोयाबीन ऑयल इज इंपोर्टेड फ्रॉम अर्जेंटीना। सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो 85% सनफ्लावर ऑयल हम यूक्रेन से इंपोर्ट करते हैं। दीज डेटा आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन डेटा को आपको हमेशा नजर में रखना है। अगर इंपोर्ट की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि टोटल इंपोर्ट जो हमारा है वो काफी हद तक घट गया है। उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है
हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन। पहले जहां हम 145.17 लाख टन इंपोर्ट करते थे, आज हम केवल और केवल 80.02 लाख टन, मतलब 8 मिलियन टन के आसपास हम एडिबल ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं। प्राइसेस की अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे कि 22 के आसपास कितने ज्यादा प्राइसेस बढ़ गए थे ग्लोबली, बट आज वो प्राइसेस कम होकर के हाफ, लगभग आधे रह गए हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक, और अगर हमें इंपोर्ट कॉम्पिटिटिव, मतलब बाहर के देशों में तो ऑलरेडी हो रहा है ऑयल प्रोडक्शन, ठीक, अगर एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन बाहर के देशों में हो रहा है तो उसके कंपटीशन में अगर हमें अपने आप फार्मर्स को कल्टीवेशन के लिए बोलना है तो हमें पहले इंपोर्ट्स कट करने होंगे, इंपोर्ट्स कम करने होंगे, और वही इंपोर्ट्स को अगर कॉम्पिटिटिव बनाना है, अपने प्रोडक्शन को इंपोर्ट्स के लिए कॉम्पिटिटिव बनाना है, तो इंपोर्ट्स की ड्यूटीज को हाइक करना होगा। तो ये एक तरीके से सेफगार्ड मेजर है जो इंडिया ने लिया है टू सेफगार्ड इट्स फार्मिंग सेक्टर। जो हमने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल NMEO अभी लॉन्च किया, तो उसका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, हमारे प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ने में टाइम लगेगा। उसको ही सेफगार्ड करने के लिए हमने इस तरीके की ड्यूटीज को बढ़ाया है। अगर हम एरिया की बात करें तो सबसे ज्यादा एरिया में सोयाबीन का कल्टीवेशन होता है, और सोयाबीन का ही प्रोडक्शन भी इंडिया में सबसे ज्यादा है। उसके बाद मस्टर्ड है, फिर ग्राउंड नट है, फिर कैस्टर सीड ऑयल है। ठीक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, दे अकाउंट फॉर द हाईएस्ट ऑयल सीड प्रोडक्शन स्टेट्स। ठीक है, यहीं पर बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशंस भी पाई जाती हैं कि ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। गुजरात नंबर 1 पर आता है। ऑयल सीड्स की अगर हम बात करें तो पीनट्स, मूंगफली से भी तेल निकाला जाता है। मस्टर्ड, सरसों का तेल हम सभी घरों में यूज करते हैं। सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सिजमे ऑयल, तिल का तेल, ठीक है, कैस्टर ऑयल एंड कॉटन सीड ऑयल। कॉटन सीड ऑयल को कॉटन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसको, कैस्टर ऑयल को इंडस्ट्रियल ऑयल की तरीके यूज किया जाता है। ठीक, सिसमे ऑयल जो है ट्रेडिशनल डिशेस बनाने में, ठीक है, मकर संक्रांति में तिल के लड्डू बनते हैं, उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक, साथ ही साथ सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल जो है इसमें बहुत लाइट फ्लेवर होता है, इसलिए घरों में घी को रिप्लेस किया है सनफ्लावर ऑयल ने काफी ज्यादा। ठीक, सोयाबीन ऑयल, इट इज पॉपुलर ड्यू टू इट्स हाई ऑयल कंटेंट एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, सोयाबीन में प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। मस्टर्ड ऑयल की अगर हम बात करें तो मस्टर्ड ऑयल सबसे ज्यादा नॉर्दर्न इंडिया में यूज किया जाता है। ऑब्वियसली पीनट्स के बारे में आप जानते ही हो। ठीक, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट एडिबल ऑयल सेक्टर फेस? सबसे बड़ी बात है कि इंपोर्ट पर डिपेंडेंस इतनी ज्यादा है, इंपोर्ट इतने ज्यादा होते हैं कि हमारा फार्मिंग सेक्टर डेवलप ही नहीं हो पा रहा था। अब हमने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल जब लॉन्च किया है तो ऑब्वियस सी बात है हम अपने फार्मिंग सेक्टर को प्रमोट करेंगे, इंप्रूव करेंगे। इसके लिए हमें पहले इंपोर्ट्स को कम करना होगा, इंपोर्ट्स को रोकना होगा। प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव फसल है। कभी भी वेदर कंडीशंस अगर हमारे फेवर में नहीं रही तो अचानक से प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे। तो इसलिए ऐसे मेजर्स जो इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने जैसे मेजर्स हैं, इससे जो हमारे देश हैं जो हमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑयल, वो भी नाखुश हो सकते हैं। और अगर हमारे यहाँ वेदर कंडीशंस हमें फेवर नहीं करती हैं तो देयर कुड बी प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर, ये भी हमें देखना होगा। डोमेस्टिक प्रोडक्शन से रिलेटेड लिमिटेशंस हैं क्योंकि ऑयल सीड प्रोडक्शन हमारे यहाँ कम है, यील्ड बहुत कम है। ठीक है, तो उसमें भी देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉस्ट इनपुट बहुत ज्यादा हो रहा है और उतना आउटपुट नहीं निकल के आ पा रहा है। साथ ही साथ अगर हमें इसको एक्सपोर्ट करना है, इसको हमें बाहर के मार्केट में बेचना है, या हमें अपने डोमेस्टिक मार्केट में भी सेफली इसको बेचना है, तो हमें कोशिश करनी होगी कि इसमें एडल्टरेशन और कंटामिनेशन ना किया जाए ऑयल सीड्स में। ठीक है, तो ये सारी चीजें। ठीक, व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन? तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल लॉन्च किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए फार्मर्स को कि भाई हम इंसेंटिव्स देंगे आपको, आप फार्मिंग करो, ऑयल सीड्स का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो। हमें इंपोर्ट इंडिपेंडेंट बनना है, हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही इतना ज्यादा कर देना है कि हमारी डिमांड कम से कम हम फुलफिल कर सकें। तो प्रो कंज्यूमर टू प्रो प्रोड्यूसर पॉलिसी अपनाई है गवर्नमेंट ने, जिससे कि फार्मर्स का फायदा हो, फार्मर्स ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। ठीक है, हमेशा से हमारी जो पॉलिसीज रहती हैं वो डिमांड ड्रिवन रहती हैं। अगर प्रोडक्शन की तरफ अगर हमारी पॉलिसी स्टिल्ट हो जाएंगी तो उससे हम देखेंगे कि उन पर्टिकुलर सेक्टर्स की ग्रोथ बढ़ जाती है, इंसेंटिव जब फार्मर्स को मिलता है या किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलता है। ठीक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में ओपन जनरल लाइसेंस हम फॉलो करते हैं। अगर किसी को एडिबल ऑयल मंगवाना है तो ओपन जनरल लाइसेंस हम फॉलो करते हैं। इसके लिए भी थोड़ी सी स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड यही है कि हमने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल लॉन्च कर दिया है। इसको हमें सक्सेसफुल बनाने के लिए, इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें फार्मर्स को लगातार इन्वेस्टमेंट देना होगा, क्रेडिट अवेलेबल कराना होगा, जो उनको मैकेनाइजेशन की जरूरत है वो मैकेनाइजेशन अवेलेबल कराना होगा,
इरिगेशन सिस्टम्स अवेलेबल कराने होंगे, तो जो भी इनपुट लगता है वो फार्मर्स को अवेलेबल कराना होगा। ठीक, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ा दो भाई, अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है हम इंपोर्ट इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। प्लस ऑयल सीड्स में डाइवर्सिफिकेशन, ज्यादा तरीके के ऑयल सीड्स को यूज करें हम। ठीक, सप्लाई चेन्स को स्ट्रेंथन करें, कहीं ऐसा ना हो कि भाई फार्मर्स ने प्रोडक्शन तो कर दिया बट उसके लिए मंडी उनको नहीं मिल रही है, प्लस लॉजिस्टिक्स के लिए प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं वो, तो सप्लाई चेन्स को इंश्योर करना है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है, वेयर हाउसेस को बनाना है अच्छे। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स लेने हैं अगेन कंटामिनेशन और एडल्ट्रेशन से बचने के लिए। Customer education, consumer education. We have to launch the awareness programs to educate consumers about the health benefits of various oils. ठीक है, तो कई सारे प्लांट्स और वेजिटेबल ऑयल्स हैं जो कि हमें हमारे लिए काफी हेल्दी हैं। अगर हम उसको अपने डेयरी प्रोडक्ट्स से रिप्लेस करें या फिर हम बाकी जो ऑयल जनरली यूज करते हैं उससे रिप्लेस करें तो ऑब्वियस सी बात है हमें उसके फायदे मिलेंगे। पॉलिसी सपोर्ट, फार्मर्स को पॉलिसी सपोर्ट देना पड़ेगा, सब्सिडीज देनी पड़ेंगी प्रोडक्शन से रिलेटेड, इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ठीक है, तो वी हैव टू इंकरेज इन्वायरमेंटली फ्रेंडली फार्मिंग, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि सॉइल की हेल्थ को ही खराब कर दें। ठीक है, तो हमें इन्वायरमेंटली फ्रेंडली फार्मिंग को प्रमोट करना होगा। बिजनेस हाउसेस को जो प्रोक्योर करते हैं एडिबल ऑयल, जो इंपोर्ट करते थे, उनको अब फार्मर्स के साथ कोलैबोरेट करना होगा, फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, राइट? क्योंकि अगर वो फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रमोट होगी, बिजनेस हाउसेस पर ट्रस्ट बढ़ेगा फार्मर्स का, तो ओवरऑल एग्रीकल्चर को हमारे यहां फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए यहां पर नोट डाउन किया है कि क्रिटिकली एनालाइज द चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग द एडिबल ऑयल सेक्टर, के कौन कौन से चैलेंजेस हैं उनको मेंशन करना है। सबसे पहले बता दो कि एडिबल ऑयल से रिलेटेड हमने मिशन लॉन्च किया है, क्या जरूरत थी उसकी, क्यों एडिबल ऑयल्स आर इंपॉर्टेंट, क्यों हमारी फूड रिक्वायरमेंट्स या फास्ट फूड की जो चेन्स चल रही हैं उनके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इनकी एमएसएमई सेक्टर के लिए पाम ऑयल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो पहले आप बता दो। देन टेल अबाउट द चैलेंजेस इन द एडिबल ऑयल सेक्टर, फोकसिंग ऑन इंपोर्ट डिपेंडेंसी, प्रोडक्शन इनएफिशिएंसीज एंड क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज। देन देयर आर सजेशंस आल्सो कि स्ट्रेटेजिक मेजर्स इससे रिलेटेड क्या लिए जा सकते हैं ऑयल सीड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो अभी रिसेंटली पेपर 2024 में कंडक्ट हुआ है मेंस का, उसमें एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आपने देखे हैं, मिलेट्स पर आया। जरूर आगे चलकर मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पर ये क्वेश्चन आएगा, इसके लिए इस तरीके के क्वेश्चंस को लगातार लिखते रहिए। आई होप दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।